हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मानीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, अन्य कर्मचारी व मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं खुशी, देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी। आशा है कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगते बसंती की आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे और अपनी देशभक्ति को साबित करते थे, क्योंकि ये उस समय की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की बढ़ाई गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को बॉर्डर पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और बड़े चाव से कहा करती थी, बेटा मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, और चाहे 1 इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था, क्योंकि तब देश बलिदान मांगता था, मरने को कहता था, मिटने को कहता। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, मरने को नहीं कहता, मिटने को नहीं कहता। मेरे विचारों में जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से कार्य करता है वही सच्चा देशभक्त है। अगर मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति का प्रमाण है, क्योंकि अगर साल में 2 बार हाथ में झंडा लेने से देशभक्ति का प्रमाण मिलता है, तो आप मुझे बताइए कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा जो ट्रैफिक की छाव में तिरंगे को बेच रहा होता है, क्या वह देशभक्त है? वह देशभक्त नहीं, वह भूखा है। वह उसकी मजबूरी है जो भूखमरी में उससे काम करवा रही है, जो ऐसा करने पर उसे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो भूखे होते हैं वो सिर्फ भूख के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भूख के निवालों को जानते हैं। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, क्योंकि दान देना है तो रक्तदान दीजिए और मरकर अंगदान दीजिए, ताकि किसी को जीवन मिल जाए। यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र पर प्रेम है। मेरे विचारों में ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से मिलता करती है, पत्थरों से नहीं। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर खड़े उस जवान को जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए तैनात रहता है। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हम बुलबुलें हैं इसके और ये गुलिस्तान हमारा है। जय हिंद, वंदे मातरम।